7 to 8,000 के आसपास कॉस्ट आया था। अब छोटी उंगली पूरी अंदर जा रही है, इतना गैप आ गया। एक गियर लगाते हैं तो ये कई बार अटक जाता है, प्रॉब्लम करता है। नॉइस तो आती है, मेन कंसर्न है बिल्ड क्वालिटी था, तो उसके लिए फिर सनरूफ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। लेकिन जो बोनेट बंद करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, उस टाइम जो आवाज़ महसूस होती है उसमें लगता है कि हाँ सेफ तो है। टाइम के साथ मैं सुना है कुछ प्रॉब्लम आती है कि सिटी या ऐसे गड्ढों में ये 15 के आसपास ही रहता है। हाईवे पे चलो, ऐसे गड्ढों में चलो, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस, आज हम खड़े हैं राजस्थान की पावन धरती पे और आज हम शूट कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन। और ये नेक्सॉन अपनी है, घर की गाड़ी है, जिसे हमारे बड़े भाई साहब ड्राइव करते हैं। सो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स इन डिटेल इन डेप्थ में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के बुलाते हैं अपने भाई साहब को एंड जानते हैं उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसे कुछ गाड़ी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। धन्यवाद। तो भाई साहब अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम पंकज है और हम टीचिंग फील्ड में काम करते हैं। अच्छा, आप टीचिंग फील्ड से हो? टीचिंग फील्ड से। वैसे तो मैं भी ड्राइव की, आप मैंने भी चलाई है, बट आप ज़्यादा ड्राइव करते हो तो आप एक्सपीरियंस दे देना अपना गाड़ी के बारे में। सो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो भाई साहब पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने कब ली गाड़ी है? ये गाड़ी ली हमने सितंबर 2024 के अंदर, लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कितने किलोमीटर हो गए गाड़ी के? ये लगभग 21,500 चला दी हमने। और कितने में ऑन रोड पड़ी उस समय आपको ये गाड़ी? ये लगभग 10 लाख के पास पास। वैसे ये वेरिएंट की बात करते हो, स्मार्ट प्लस वेरिएंट है पेट्रोल ऑप्शन में ना? हाँ, ये 1.2 टर्बो वाला, टर्बो है। सीएनजी वाला नहीं है? नहीं, ठीक है। 1.2 लीटर ओके। 3 सिलेंडर। तो उस समय आपको 10 लाख में पड़ गई। और अभी तो जीएसटी के साथ में अभी शायद बेनिफिट की वजह हाँ, से अभी कम तो है। ये 9.5 के आसपास, 9 9.5 के आसपास आ जाती। अच्छा, ये वाला मॉडल। हम्म। अच्छा, इससे पहले आपने कौन सी गाड़ी रखी हुई है या कोई चलाई हुई है? उस टाइम सीखने के लिए एक बार अल्टो ली थी, साल भर के लिए अल्टो रखी। मैंने सीखी, फैमिली वालों ने सीखी, पापा ने, भाई ने, और फिर उसको सेल करके फिर ये नई गाड़ी ली। अच्छा, ये पहली नई गाड़ी है आपकी? हाँ, और नई गाड़ी ये फर्स्ट टाइम। अच्छा, ऑल्टो पूरा सेकंड हैंड या हाँ, यूज अल्टो कार में ली सेकेंड था? है, यूज कार। अच्छा, और कोई गाड़ी चलाई हुई इस गाड़ी के अलावा आपने, हाँ, अल्टो के अलावा या फिर? मेरे अंकल की एक क्रेटा है उनके पास में, क्रेटा चलाई हुई है। एक दूसरे अंकल है उनके पास होंडा WR भी है, वो चलाई हुई है। गाड़ियाँ फैमिली में गाड़ियाँ हैं, मतलब ऐसी चलाई हुई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ अच्छी है। तो क्रेटा तो नया वाला नहीं, उसके पहले वाला वेरिएंट हाँ, है? जो अभी लेटेस्ट है वो नहीं, हाँ, उससे पीछे वाला जनरल का, जो कि बहुत फेमस हुई थी अपने टाइम में और अभी भी फेमस ही है क्रेटा। ओके, तो आपने क्रेटा चलाई हुई है। हाँ। और क्रेटा कितना 1.5 होगा वो था ना? हाँ, 1.5 पेट्रोल में। ओके, सो मेरा मेजर क्वेश्चन ये बनेगा, क्यों आप इस टाटा नेक्सॉन पे आए? क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स थी और लेने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सबसे मेन चीज़ टाटा लेने का एक ही होता है हमेशा, वो होता है सेफ्टी। 5 स्टार रेटेड, फुल सेफ्टी। उस हिसाब से पापा की पहली पसंद यही थी। अच्छा। पहले प्लान था गाड़ी लेना है, फिर देख हम तो किसी दूसरे शोरूम में भी नहीं गए। अच्छा। सीधा आपको टाटा चलना है। टाटा के अंदर पंच और नेक्सॉन का प्लान था, जो भी दोनों में ठीक लगे। दोनों चला के देखी, नेक्सॉन बढ़िया लगी और नेक्सॉन उसी दिन फाइनल कर ली, एक दिन के अंदर जाके खरीद के लेके आ गए। अच्छा, तो मतलब पहले प्लान पंच का, क्या आपने मतलब नेक्सॉन हाँ, पसंद आ गया आपको? हाँ, पंच भी खड़ी थी, पास में नेक्सॉन खड़ी थी। दोनों में देखने में क्लास में रात दिन का फ़र्क है, उस हिसाब से फिर पंच छोड़ के ये ली। अच्छा, और जब आप लेने गए तो पूरी फैमिली के साथ में गए थे? हाँ, पापा, मैं और एक छोटा भाई है, डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर लिखा हुआ भी है यहाँ पे। हाँ, तो वो आप समझ सकते हो, फिर डॉक्टर उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो वो भी आते हैं तो चलाता है उस हिसाब से। अच्छा, तो आप दोनों मिलकर चलाते हो गाड़ी? हाँ। अच्छा, इसमें आपने जब गाड़ी ली तो कोई एक्सेसरीज लगाई शोरूम से? कौन से लगे और बाहर से कुछ इंस्टॉल कराया? शोरूम के अंदर हमने ये व्हील कैप्स लगवाए। अच्छा। हाँ। रियर कैमरा लगवाया। अच्छा, नॉर्मल मतलब? नॉर्मल जो बेसिक। हाँ। जो इसमें क्या अलॉय व्हील आते नहीं है। हाँ। और नॉर्मल ये व्हील देखने में थोड़े अजीब लगते हैं, उस हिसाब से रियर कैमरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने व्हील कैप शोरूम से लगाए तो कैसी हाँ। क्वालिटी में? उस साइड का देख रहा था मैं, उसका निकल गया जी। हाँ, ये निकल गया, इसका क्वालिटी बढ़िया ही है। ये इसका एक लॉक टूट गया था एक बार, तो वो चलते टाइम तो वही नट के साथ में नहीं, इस वजह से निकल जाते हाँ, हो? उस वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और टाटा वाले ये देते भी नहीं है, आजकल सब बाहर से ही लॉक लगवाओ, और वो कभी भी निकल सकते हैं। अच्छा, और रिवर्स कैमरा कितने में पड़ गया आपको? इस मॉडल में आता नहीं था बट, और हाँ। फिटमेंट भी पूरी वो अच्छी हाँ, वाली पूरा टॉप मॉडल वाली अराउंड हुई? 10,000 के आसपास पूरा हो गया, तीनों मिला के, शोरूम से शोरूम एक्सेसरीज से का? एसेसरीज के अंदर। अच्छा, और बाहर से क्या लगवाया आपने? बाहर से फ्लोरिंग करवाई इसके अंदर, हाँ। मैटिंग वगैरह, और सीट कवर लगवाई। अच्छा, ये बाहर से लगवाया ये था। बाहर से।
तो ये नॉर्मल एक्सेसरीज लगा दी हाँ, जो अपन हाँ। आवश्यकता है हम्म, डेली लाइफ में जिनकी जरूरत है हम्म। वही लगवाए, एक्स्ट्रा कुछ उस टाइप से नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा 21,500 किलोमीटर हो गए इसके, सो सर्विस तीनों हो चुकी होगी पहली तीनों? हाँ, 1 साल के अंदर वो टाइम टू टाइम सर्विस करवाई है हम्म, और तीनों सर्विस फ्री वाली हो चुकी है। 15,000 के आसपास वो तीसरी सर्विस थी, हम्म। बाकी 2 फ्री हो गई थी। अच्छा, जो तीसरी शायद मेजर सर्विस हाँ, होगी वो इसकी। मेजर सर्विस होती है, हाँ, उसके अंदर चार्जेस लगे थे। हाँ। वो बाकी लेबर चार्ज नहीं लगता, बाकी चार्ज लगते हैं उसमें। अच्छा, तो उसमें कितना इसका कॉस्ट है सर्विस का तीसरी में? उसमें 7 to 8,000 के आसपास कॉस्ट आया था हम्म, और बाकी 2 में बेसिक आया था 1,000 के आसपास, 500-1000। अच्छा, मतलब मेन मेजर वाली हो चुकी है इस हाँ, गाड़ी की मेजर वाली हो चुकी है। तो सर्विस के मामले में आप संतुष्ट हो, यानी कि कैसा है आपका एक्सपीरियंस? सर्विस के मामले में मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ। हम्म, ये मेरा छोटा भाई ले जाता है हम्म, कभी कभी वहाँ, हम्म। तो वहाँ से सर्विस करवाई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा सर्विस होती है। अच्छा, क्योंकि ये टाटा जानी जाती है अपने, मतलब हाँ, थोड़ा सर्विस सर्विस प्रॉब्लम के सुना था मामले में मैंने भी, थोड़ी सही नहीं है टाटा। सर्विस प्रॉब्लम मैंने भी हाँ, सुनी थी, लेकिन ऐसा मेरे को कोई इशू मिल लगा नहीं अभी अभी तक। तक आपको अभी इसके तक साथ कोई लगा नहीं, लगा नहीं ना? तीनों सर्विस एकदम हाँ, बढ़िया तरीके से हुई। जब से ली ये सर्विस सब हाँ, कुछ ठीक से सर्विस चल के रहा है? बारे में, गाड़ी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी। अच्छा, तो जब डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हम्म, वहाँ अपने जान पहचान के ही थे, हम्म। दोस्त थे, उनसे बात हुई, 2 दिन के अंदर गाड़ी मिल गई अपन को। 2 दिन के अंदर ही मिल 2 गई? दिन के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर वाला मॉडल क्यों नहीं लिया आपने? इस मॉडल पे, इस वेरिएंट पे जाने का क्या रीज़न है आपका? सबसे पहले एक स्मार्ट मॉडल आता है इसमें, हम्म, वो लेने का प्लान था, लेकिन उसमें बेसिक वाले भी नहीं आते, ना तो टच स्क्रीन आती है, हम्म, ना उसमें पावर विंडो आते हैं, ना हम्म, म्यूजिक सिस्टम आता है। उस हिसाब से वो ड्रॉप किया, स्मार्ट प्लस में आए। स्मार्ट प्लस के ऊपर एक स्मार्ट प्लस एस आता है, हाँ, उसमें केवल सनरूफ थी। अच्छा, तो सनरूफ आज के टाइम में इतना मेरे को कोई यूज वाली लगी नहीं, हम्म, ज़्यादातर हम जेंट्स ही हैं, हम्म, बाहर निकलने में कोई इंटरेस्टेड है नहीं, हम्म, और बेसिक आवश्यकता वाले सब फीचर है इसमें, तो हम्म, इसलिए यही था जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होता है, हम्म। वो गाड़ी ये डिसाइड वाला की, मॉडल है? ये वाला मॉडल। अच्छा, और सनरूफ से फिर बिल्ड क्वालिटी और कम हो जाती हाँ, है? वो और क्या, जो मेन कंसर्न है बिल्ड क्वालिटी था, हाँ, तो उसके लिए फिर सनरूफ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। सही सही। और लाइट का थ्रो कैसे है नाइट के टाइम में? लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है, हम्म, इसमें एलईडी आते हैं हम्म, और नाइट ड्राइव बहुत की है। हम्म। कभी ऐसा लगा नहीं कि बाहर से कुछ करवाने की आवश्यकता है आपको। जो शोरूम से आया जो स्टॉक वही शोरूम है? पूरा स्टॉक, गाड़ी पूरी स्टॉक रखी है, बाहर हाँ। से कुछ भी काम नहीं करवाया। हम्म, बाकी जो बेसिक 1-2 चीज़ें वो करवाई थी वो करवाई है, बाकी सब बाकी पूरी स्टॉक है? पूरी स्टॉक। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट टाटा का ये पैनल गैप है, ये यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये टाइम के साथ में ये अब छोटी उंगली पूरी अंदर जा रही है इसमें, इतना गैप आ गया है और इसमें। उस साइड में? उस साइड में इतना नहीं है, लेकिन दूसरों के हिसाब से तो इसमें भी ज़्यादा ही है। हाँ, ये मतलब गैप, यहाँ पे अंगुली नहीं जा रही, उस साइड हाँ, में जा रही है। उसी साइड में जा रही तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इस गाड़ी का। है। हाँ, तो पैनल गैप का इशू है टाटा में ना? हाँ, पैनल गैप का इशू है। हाँ। और ये इसका पता नहीं क्या हुआ, ये पहले नहीं था ना? पहले नहीं था, और ये अपने आप चली गई नीचे? ये अपने आप नीचे चली गई। हाँ, हाँ। अच्छा, इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, हाँ, जो कि 3 सिलेंडर में आता है और 118 bhp की पावर जनरेट करता है, 170 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल में आज अपने साथ में है। सो भाई साहब, इंजन आप रोज चलाते हो गाड़ी, तो इंजन परफॉर्मेंस कैसी है हाईवे एंड सिटी में या गांव में? अभी तो हम गांव में कर रहे हैं अपने, सो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता इतने इंजन का कुछ होता होगा परफॉर्मेंस, बट तो भी आप निकलते हो ड्राइव पर, तो कैसे? परफॉर्मेंस हाँ। बहुत बढ़िया है। आप गाड़ी हाईवे पे चलो, हम्म, ऐसे गड्ढों में चलो, हम्म, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम्म, और जो गाड़ी लेने का नेक्सॉन और पंच में इसीलिए गए थे कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। यहाँ अपने ये देखो, आप आगे देख ही रहे हो, इस टाइप के मार्ग हैं, हाँ। तो उस हिसाब से ओवरऑल इंजन आपके हिसाब से कैसा, सही है? इंजन स्मूथ है, हम्म, अच्छा है, जितनी हमको पावर चाहिए हम्म। वो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, कभी हाईवे पे चलते हाँ। हैं, आप स्पोर्ट्स लगा लो, हम्म, बहुत बढ़िया पावर देती है। हम्म, टाइम के साथ में सुना है कुछ प्रॉब्लम आती है, हाँ। लेकिन फिलहाल मेरे को कुछ ऐसी दिखी नहीं। अपनी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं अपनी है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड? हाँ, बिना कोई वजह वो कमी निकालने वाला कोई है नहीं सिस्टम अपने। हाँ। अभी बढ़िया गाड़ी चल रही है, बढ़िया है इंजन। ओके, तो इसमें 3 मोड्स आते हैं, 2 मोड्स के हिसाब से अपने हाँ, अच्छी पावर मिल जाती है अपने को। हाँ, जहाँ पर भी आवश्यकता हो हम्म, आप स्पोर्ट्स लगा लो, बाकी इकोनॉमी और सिटी मोड है वो पर्याप्त है। हम्म। अब जैसे कि ये 3 सिलेंडर में इंजन है, तो मैंने सुना है इसमें इंजन नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो आप
आपके डेली लाइफ में कैसा है आपका एक्सपीरियंस? नॉइस तो आती है, नॉइस है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि आप सहन नहीं कर सकते या इरिटेट बहुत नहीं ज़्यादा करती? इरिटेट नहीं, वो नहीं है ऐसा इशू। बाकी है नॉइस तो टाटा के लिए हमेशा ही रही है, और इंजन नॉइस है भी। क्योंकि इंजनों में प्रॉब्लम है टाटा, मतलब खुद के इंजन नहीं उनके। हाँ, खुद के इंजन नहीं होने की वजह से हाँ, ये प्रॉब्लम है, और ठीक है अभी बाकी स्मूथ है इंजन। बाकी स्मूथ इंजन है। चलाने में मतलब आप में हाईवे पे कैसा है, कॉन्फिडेंस अगर रहता है? हाईवे पे फुल कॉन्फिडेंस रहता है, हम्म, और गाड़ी चिपक के चलती है। जो आप स्पीड बढ़ाओ गाड़ी उतनी कॉन्फिडेंस देती है। अच्छा। कॉर्निंग वगैरह कहीं पे भी कोई इशू आए नहीं अभी। स्टेबिलिटी वगैरह स्टेबिलिटी फुल है, चिपक के चलती है? चिपक के चलती है गाड़ी। ओके। बॉडी रोल वगैरह है, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो स्कॉर्पियो वगैरह हो गए क्लासिक, हाँ, उनमें तो ज़्यादा दिखता है, झूलती हो गाड़ी। बट वो उनके उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते उससे। हाँ। बट तो भी आपको कुछ लगा बॉडी रोल नहीं इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एक तो क्या है, इसका वेट ही इतना ज़्यादा है, हाँ। उस हिसाब से वैसे ही दब के चलती है, हम्म। और इतनी हाइट भी है नहीं, अच्छा। तो कोई इशू नहीं है बॉडी रोल वगैरह। हैंडलिंग वगैरह कैसी है इसका, जो स्टीयरिंग है कैसी स्मूथनेस है इसकी? स्मूथनेस ये आप एक अंगुली में डाल के हम्म, पूरा घुमा सकते हो, हम्म, और स्मूथनेस बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, हम्म। ओके। कोई इशू लगा नहीं अभी। अच्छा, मैंने सुना है मतलब ड्राइवर सीट के स्टीयरिंग से रिलेटेड थोड़ा पोस्चर वगैरह हाँ, सही नहीं पोस्चर steering? का बताते हैं, हाँ। पोस्चर का है थोड़ा बहुत, बाकी उतना नहीं। अच्छा। स्टीयरिंग ये अभी सिंगल स्पोक में आता है, मतलब यूज हाँ, तो हो गया इसमें हो। हाँ, ये एक चीज़ मेरे को कमी लगी, ये जो पोर्शन खाली है, हाँ, इधर आप अगर क्रूज कंट्रोल वगैरह हो जाता, हाँ, उसमें क्या हायर वेरिएंट के अंदर तो आता है, हाँ, लेकिन उसके लिए टॉप में जाना पड़ेगा आप। हाँ। हाँ, मतलब इसके जो अच्छा, MID के ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल यहाँ पे दे देते, हाँ कुछ खाली नहीं लगता। हाँ, ये जो खाली खाली लगता है, हाँ। ये थोड़ा अजीब। अच्छा, बाकी स्टीयरिंग में सही है बाकी आपके? स्टीयरिंग वगैरह बढ़िया है, हम्म, या म्यूजिक वगैरह, फ़ोन वगैरह जो बेसिक आवश्यकताएं हम्म। वो आप पूरे यूज में ले सकते लॉन्ग जर्नी पे गए हो इसमें कहीं पे? हो। हाँ, लॉन्ग जर्नी पे लगभग MP गया था एक दो बार, हम्म। तो 400-500 किलोमीटर की रेंज होती है अच्छा, वहाँ पे। मतलब 400-500 किलोमीटर का आपका ये हाँ, एक वन गो में था? वन गो। अच्छा। जाने का 400, आने का 400। हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो 800-900 हाँ, किलोमीटर हो 800, गए 900, होंगे, अच्छी जर्नी हो गई। हाँ बढ़िया। तो उस समय आप फैमिली के साथ में गए या फ्रेंड के साथ में? अपनी हाँ, फैमिली? फैमिली के साथ। हाँ। तो गाड़ी फुल थी? गाड़ी फुल थी, लगेज वगैरह रखा होगा आपने बूट लगेज में? वगैरह भी थे। तो एक तो सिंगल सोलो ड्राइवर चलाते, वो खाली गाड़ी रहती है, उसका अलग थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, और एक लोग मतलब बैठ के चलते गाड़ी, हाँ, तो थोड़ी दबती है। तो उस समय कैसा इसका परफॉर्मेंस था इंजन का? ऐसा लगा नहीं दब रहा है इंजन कुछ वगैरह गाड़ी नहीं नहीं नहीं, दबने वाला तो नहीं लगा। हम्म, बाकी बढ़िया है, लॉन्ग ड्राइव में भी आराम से मज़ा आता है चलाने में। हम्म, सीट्स कंफर्टेबल है, हम्म, एक आदमी के लिए मेरी हाइट में, मेरी वेट के अंदर बहुत बढ़िया सीट है। हम्म। कभी कभी ज़्यादा हेल्दी लोग बैठ जाते हैं तो उसमें क्या थोड़ी सीट नैरो पड़ती है, अच्छा। बाकी बढ़िया है। बाकी पीछे 3 सवारी rear आराम से आ seat- जाते हैं, हाँ। 3 सवारी आराम से बैठते हैं। पीछे लगेज के लिए बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। इस मॉडल में भी आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, हाँ, जैसे छोटी टच स्क्रीन, बड़ी वाली तो नहीं, बट हरमन के आपको स्पीकर मिल जाते हैं। स्पीकर कैसे है इस गाड़ी स्पीकर बहुत बढ़िया में? है, स्पीकर की क्वालिटी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत बढ़िया साउंड करते हैं, बेस वगैरह बहुत बढ़िया देते हैं। अच्छा, मतलब स्पीकर से आप पूरे संतुष्ट हो? हाँ, स्पीकर से बढ़िया। ओके। बाकी इसका टच रिस्पॉन्स कैसा है, इसमें कोई ग्लिचेस वगैरह आपको मिले, हैंग होता है ऐसा कुछ? हैंग वगैरह तो नहीं हुआ, बाकी वो इतना भी स्मूथ वाली वो बात नहीं है। अच्छा, जो अपनी दूसरी गाड़ी क्रेटा अपने घर की गाड़ी है, तो वो ही इसकी मेन कॉम्पिटिटर है, मतलब दोनों राइवल एक दूसरे के। तो हाँ। आपने तो दोनों चलाई हुई है गाड़ी हाँ। तो अगर दोनों से कंपेयर करें तो कैसा एक्सपीरियंस है? वो तो आपको पूरी स्मूथ लगती होगी। हाँ, वो उसकी क्वालिटी अलग है, स्मूथनेस के मामले में क्रेटा से टक्कर नहीं है। पूरा इसके इंजन रिफाइनमेंट पूरा वगैरह, रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया इंजन है, आप गियर लगाओ पता नहीं चलता कि गियर कब चेंज हुआ। गियर स्मूथ है उसके। गियर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हाँ। टाटा के अंदर गियर वाली रही है, हाँ। मेरे भी इसमें है। बैक गियर लगाते हैं तो ये हाँ। कई बार अटक जाता है, प्रॉब्लम करता है, लेकिन ठीक अच्छा, है बैक गियर अटक जाता है इसमें? हाँ, बैक गियर अटकता है। अब ये पता नहीं है कि पर्सनल मेरी गाड़ी में ही इसी यूनिट में प्रॉब्लम है या फिर सभी में है। अच्छा। मैंने बात भी की थी वहाँ से, हाँ। थोड़ा बहुत है सर, इतना तो क्या करें, तो ठीक है। हाँ, ये तो टाटा का है ही थोड़ा, मतलब हाँ, हर चीज़ आपको स्मूथ नहीं मिली। ये मतलब थोड़ा क्रेटा से कंपेयर करें तो थोड़ा
रेगडनेस टफनेस वाला थोड़ा इसका है वो स्मूथ 19-20 वाला मामला हो ना तो क्रेटा 20 ही है, हाँ ये 19 है। बाकी सेफ्टी वगैरह उस हिसाब से ये सेफ्टी में वो पीछे रह जाती है। सिर्फ सेफ्टी में सबके अपने अपने प्लस पॉइंट है, हाँ उस हिसाब से। पूरी परफेक्ट तो हो नहीं सकती गाड़ी। हाँ, हर गाड़ी में कमियां हैं, हाँ हर गाड़ी में अच्छा ही है, जो अपन को जो चाहिए हाँ। मेन पॉइंट वही है। अच्छा इसमें इतने अभी सेफ्टी की तो बात करनी नहीं चाहिए, इसीलिए जानी जाती है गाड़ी। हाँ, पर तभी भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपका सेफ्टी के मामले में, कैसा आपको पता चला थोड़ा कुछ? सेफ्टी का तो अभी कुछ ऐसा फील हुआ नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, लेकिन जो बोनेट बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, उस टाइम जो आवाज़ महसूस होती है उसमें लगता है कि हाँ सेफ तो है। मतलब अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी में बैठे अच्छी हो, खासी बिल्ड टैंक में बैठ रहे हो। टैंक में। हाँ यही पूरा है। मतलब दरवाजों का थर्ड वगैरह अच्छे से सुना देता है। बहुत बढ़िया। ओके अभी इसमें पिलर इसके जो है बड़े बड़े आते हैं, तो विजिबिलिटी कैसी है? पिलर की प्रॉब्लम है, हाँ जब अपन टर्न करते हैं कॉर्निंग में हम्म तो उसमें ये कवर तो करता है। तो ये थोड़ी विजिबिलिटी। हाँ, थोड़ी विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है हाँ देखने में, कॉर्निंग में फिर आपको आगे पीछे होना पड़ेगा वो थोड़ा। क्रेटा में नहीं शायद है, हाँ, वो इतना क्रेटा में नहीं, वो खुली खुली लगती है। खुली खुली लगती है। हाँ हाँ। बाकी इसमें रैटलिंग नॉइस वगैरह है अंदर थोड़ी मोदी, मतलब कुछ कड़कड़ आवाज वगैरह आ हाँ, जाती है? थोड़ी बहुत आती प्लास्टिक वगैरह? ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, हाँ तो कहीं पे भी थोड़ी सी आवाज़, जैसे ज़्यादा गड्ढों में चलते हैं करते हैं थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती है। अच्छा कहीं पूरे प्लास्टिक में से कहीं नहीं? हाँ, कहीं से तो। बाकी आपको क्वालिटी कैसी लगी इसकी, फिट एंड फिनिश अंदर के इंटीरियर की बात करें तो? फिट एंड फिनिश की बात तो टाटा से करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा है कि इशू तो है, हाँ आप बाकी ब्रांड से कंपेयर नहीं कर सकते इसका, टाइम के साथ में अपडेट हो रहा है। हाँ अब देखो जो नए नए मॉडल आ रहे हैं, हाँ। सिएरा अभी देख सोच रहा हूँ, अगर उस टाइम नहीं ली होती तो इस बार सिएरा लेते, हाँ लेकिन ठीक है, पैनल गैप ज़्यादा है सब जगह, बाहर से देखो अंदर से देखो। एसी कैसे है इसका, क्लाइमेट कंट्रोल? ऐसी बढ़िया है, ऐसी चिल्ड कर देता है गर्मी में भी आपको, फैन बहुत बढ़िया है। कुछ दिक्कत लगी आपको? नहीं, अभी ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव भी इसके हैं, और कुछ आपको नेगेटिव क्या क्या लगे, खासकर नेगेटिव में आपको? जैसे कि एक तो आपने गियर का बताया, रियर गियर में प्रॉब्लम? रियर गियर में प्रॉब्लम है। नेगेटिव के अंदर मेन चीज़ है माइलेज, वो प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा कितना दे रही है माइलेज आपको ये 15 से 18, अगर लॉन्ग ड्राइव पे चले हाईवे पे हाँ तो उसमें 20 टच कर जाता है। अच्छा 20-21, वो भी क्रूज किया तो मतलब? हाँ, अगर मेंटेन करके चला पूरा मेंटेन करके चलो, हाँ। आप इकोनॉमी मोड में चलो हाँ और लॉन्ग ड्राइव पे चलो लगभग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो फिर आपको ये 20-21 MID पे दिखा देता है। रियल लाइफ में 1-2 कम ही होता है। हाँ बाकी सिटी या ऐसे गड्ढों में ये 15 हाँ। के आसपास ही देता है। सबसे नीचे कितना गया इसका माइलेज, लास्ट टू लास्ट? ये तो फिर 10 भी आ जाता है फिर। अच्छा वही रोड और चलाने पे डिपेंड हाँ, है? रोड और चलाने पे ज़्यादा पैसेंजर बैठते हैं, हाँ और रोड अच्छी नहीं हो उस टाइम ये कम भी दे देते हैं। और सबसे ज्यादा कितना निकाल चुके हो आप इसमें हाईवे पर? मैं मैक्सिमम निकाल चुका हूँ इस पे 22.5 के आसपास। अच्छा उसमें आपको 70 के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है। हाँ 70 और 80? 70-80 के आसपास, और पूरा हाईवे। तो माइलेज आपको एक नेगेटिव लगा? हाँ, माइलेज की प्रॉब्लम है इसमें। नेगेटिव पॉइंट में बात करें तो फिट एंड फिनिशिंग वाली है, जो कि ज्यादा बड़ी है, फिट एंड फिनिशिंग। पैनल गैप पैनल गैप वो ज्यादा लगता है मेरे को, पहले उतना नहीं लगा था। हाँ लेकिन अब जो ये पीछे वाला बैक लाइट देखता हूँ, रियर लाइट, हाँ तो उसमें लगता है कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी फिर। हाँ हाँ हाँ। मतलब जो इसका सबसे बड़ा लोग बोलते हैं पैनल गैप होता है टाटा में, तो वो है रियल में? वो है रियल। ओके तो आपने लेते समय और कोई गाड़ी देखी नहीं क्या इसके नहीं, अलावा? कोई देख, सीधा आप टाटा में गए, पंच लेने जा रहे थे लेकिन आपने नेक्सॉन ले ली? हाँ, बस वही। अच्छा तो ऐसा देख गए, महिंद्रा हुंडई ऐसे कुछ गए नहीं? नहीं, घर में पड़ी तो थी मेरे पास, मेरे अंकल के पास एक इयोन थी पहले। हाँ अपने घर में है? अपने घर में इयोन है। हाँ। उसके बाद वो इयोन से सीधा क्रेटा पे आए। मतलब उन्होंने तो हुंडई में स्विच कर लिया। हुंडई में स्विच किया। हाँ। और उनको हुंडई पसंद है शुरू से। हाँ लेकिन कंसर्न यही था कि अभी क्या हुआ है, जस्ट बेबी हुआ है अपने, तो सेफ्टी के लिए, उस लाने ले जाने के लिए मेन ज़्यादा उसी के लिए काम में आती है गाड़ी। अच्छा तो उस हिसाब से कि लेनी है तो फिर टाटा ही चलते हैं। हाँ फैमिली के हिसाब से, फैमिली आगे के का हिसाब से। और अपना रनिंग इतना है नहीं रोज का? हाँ, डेली रनिंग अपना वो नहीं है कि हाँ अप डाउन वाला कोई इशू नहीं है। तो माइलेज का इतना भी कंसर्न नहीं है? हाँ, माइलेज वाला इतना नहीं है। हाँ
क्योंकि डेली जो चलाते फिर हाँ, माइलेज का अगर प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम डीजल वाला देखते, हाँ। लेकिन माइलेज वाला लगा नहीं, हम्म, डेली रनिंग है नहीं। हम्म। और डीजल में भी डीजल इंजन ठीक है नेक्सॉन का, पर ठीक है, अच्छा है। सीएनजी तो एक सीएनजी तो उस समय आया सीएनजी था। उस टाइम आया हुआ नहीं था। हाँ। सीएनजी में बताते हैं उतना एवरेज तो नहीं देती। सीएनजी में नेक्सॉन में प्रॉब्लम है, एवरेज नहीं देती गाड़ी। हाँ, बाकी पंच वगैरह में मिल जाएगा 30-30 का एवरेज। हाँ, पंच सीएनजी के अंदर लो हाँ। तो आप पंच लेना। मैंने सुना सीएनजी में नेक्सॉन सिटी में 15 दे रही है। हाँ, तो बहुत सीएनजी में नेक्सॉन, जो सीएनजी है नेक्सॉन में, उसमें प्रॉब्लम है कुछ तो। अच्छा। एवरेज लेना हो तो आपको सुजुकी की तरफ जाना पड़ेगा। फिर तो एवरेज एवरेज है। हाँ, फिर एवरेज है। फिर एवरेज में निकालो हाँ, लाइक। तो और इसमें मैंने एक सुना है थोड़ा, जो इसके नीचे डेड पेडल आता है क्लच के बाजू में जो हाँ, वो नहीं है, है, वो भी प्रॉब्लम करता है लॉन्ग जर्नी में। लॉन्ग जर्नी में। ऐसे रेगुलर में तो पता नहीं चलता, हाँ। लेकिन जब आप 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की रेंज करोगे हम्म, फिर आपको वहाँ पे उसकी कमी महसूस होगी। गियर में रिवर्स में प्रॉब्लम है, पर नॉर्मल गियर शिफ्टिंग कैसे है इसका, नॉर्मल गियर, पहले से 5 में? नॉर्मल गियर बढ़िया है। अच्छा, जो इसमें आपने रिवर्स कैमरा बाद में लगवाया है इस मॉडल में, उसकी क्वालिटी कैसी है? वो बढ़िया है, हम्म, अच्छा है, अपना काम हो जाता है जो उससे। सेम टॉप मॉडल में आता है वैसा ही हाँ, वही, पूरा? पूरा वही है। और गाइडलाइंस वगैरह? उसकी जो लगाने की जगह है वो हाँ। बहुत बढ़िया लगी मेरे को। हाँ। आपको पता नहीं चलता कि बाहर से लगवाया हुआ है। हाँ, ऐसा लगा इसी में आता है हाँ, पहला। इसी के अंदर जो आता है उसी के अंदर फिटिंग होता है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि कोई छेद वगैरह करके या तार इधर उधर डाल के, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर पूरा प्लग टू प्लग है। अच्छा, इसके सस्पेंशन कैसे हैं? सस्पेंशन की बात करें तो आप देख लो आगे, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ये रोड अपना कच्चा है और बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। तो आपके मामले में कैसा है सस्पेंशन? बढ़िया है, सस्पेंशन बहुत कोई अच्छे हैं कमी इसके। है कुछ? नहीं, कुछ कमी नहीं है, ऐसा थोड़े बहुत हार्ड लगते हैं हम्म, लेकिन कोई इशू देते नहीं। वो अभी रास्ते के हिसाब से तो हार्ड लगेंगे रास्ते आप। के हिसाब से आप देखो, एक बार हाँ। रास्ता आप देखो। इस बार राजस्थान में है दोरारी धरती। बिल्कुल, हम आपको यहाँ पूरे दौरे का एंजॉय देंगे। तो गाइस, यही कुछ था अपनी टाटा नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू भाई साहब के थ्रू। तो भाई साहब, आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ में? हाँ, पूरा सेटिस्फाई है। हम्म, अभी जितना 1.5 साल का साथ रहा है, और बेचने वगैरह का कोई प्लान है नहीं, लंबी रखेंगे। बढ़िया गाड़ी है, कोई रिग्रेट वगैरह आपको? कोई रिग्रेट नहीं। पूरे आप बस वो पैनल गैप थोड़े कुछ हाँ, नेगेटिव वो नॉर्मल? छोटे मोटे तो चलते हैं ऐसे, हाँ हाँ। बाकी ओके। बढ़िया। जो लोग लेना चाह रहे टाटा नेक्सॉन, उनको आप रिकमेंड करोगे ये गाड़ी? बिल्कुल, आप लीजिए, हम्म, बढ़िया गाड़ी है। जो नेगेटिव है एवरेज वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो सुजुकी की तरफ जाइए, हम्म। बाकी तो बढ़िया गाड़ी है। एवरेज, पैनल गैप, फिट एंड फिनिश, हाँ, तो वो सब आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। तो अगर आप उनको तैयार, मतलब उसके लिए आप तैयार हो तो ले सकते हो, है ना? हाँ, बिल्कुल वही बात। ठीक है, तो यही कुछ था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।